साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। पहले किसानों से माफी और अब महिलाओं से माफी। क्या ये इमोशनल कार्ड है या बड़ी राजनीतिक रणनीति? महिला आरक्षण बिल फेल होने के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश, देश में सियासत तेज। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश से माफी मांगी है और इस बार मुद्दा है महिला आरक्षण बिल। शनिवार रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री ने 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया। मैं माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। याद दिला दें, इससे पहले किसान आंदोलन के बाद भी प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापस लिए थे। क्या ये भावनात्मक अपील है या सियासी दबाव? विपक्ष का दावा है सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू करना चाहती थी। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी देर पहले देश को संबोधित किया, 29 मिनट का भाषण दिया, 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर मिनट में 2 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे। इस तरह से बौखलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार झूठ बोलते हैं और आज भी घड़ियाली झूठ बोल रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाइए मत, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं था। और अगर आप महिला आरक्षण के बारे में सीरियस हैं मोदी जी, तो मंडे को सेशन बुलाइए। 334A जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको लाइए। 543 जो प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें 1/3 रिजर्वेशन दीजिए। 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करिए। समूचा विपक्ष आपका साथ देगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप महिला आरक्षण के लिए सीरियस ही नहीं। अगर सीरियस होते तो 21 सितंबर 2023 को जो आपने बिल पारित किया उसमें आप सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्तें ना डालते। हम तो तब भी कहते थे मत ये शर्तें डालिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं 2024 की लोकसभा में चुनकर आएंगी। हमारी बात मानी होती तो असम से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा, जो चुनाव उसके बाद हुए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हर जगह महिलाओं की संख्या भारी होती। लेकिन आपने तब हमारी नहीं सुनी। यकायक आप जागे और आपको लगा कि आप साजिशन महिला आरक्षण के पीछे छिपकर मन मर्जी से अलोकतांत्रिक तरीके से एक डिलिमिटेशन कर देंगे, परिसीमन कर देंगे। लेकिन समूचा विपक्ष खड़ा हो गया, इस देश की आवाज बन गया और आपको आपके इस काम से रोक दिया। क्या हुआ संसद में? लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश हुआ था। महिलाओं को 33% आरक्षण और सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव, लेकिन इसके पक्ष में कुल 298 वोट पड़े और विरोध में 230। संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है, इसलिए 352 वोटों की जरूरत थी और 54 वोटों की कमी से बिल गिर गया। बिल गिरने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन आया। इस संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने सीधे आरोप लगाए, दल हित देश हित से बड़ा हो गया, नारी शक्ति को इसका नुकसान हुआ, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा, ये नारी शक्ति और संविधान के अपराधी हैं। आधी आबादी का हक छीनने वालों को सजा मिलेगी। पीएम ने कहा, महिलाओं के सपनों को कुचल दिया गया। विपक्ष ने बिल गिरने पर तालियां बजाईं। नारी अपमान कभी नहीं भूलती, परिवारवादी पार्टियां महिलाओं से डरती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम हारे नहीं, बस समय का इंतजार है। विपक्ष ने पीएम के संबोधन के बाद पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे डिस्ट्रेस एड्रेस बताया।
कांग्रेस नेता ने कहा, पीएम का भाषण गैर राजनीतिक होना चाहिए था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की साजिश हो रही थी। साजिश कामयाब नहीं हो पाई, झटका तो लगना ही था। पीएम के संबोधन में साफ नजर भी आया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, हम हारे नहीं हैं, ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। 100% नारी शक्ति हमारे साथ है। तो क्या महिला आरक्षण अब सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या ये इमोशनल कार्ड है या पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।